ओ अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए आज की ब्रह्म वेला में, ब्रह्म मुहूर्त में पुनः हम पूर्व की भांति उस परम दयालु जगत पिता जगदीश्वर के घट घट वासी प्रियतम प्रिय सखा परमेश्वर के समस्त जगत के स्वामी, सबको जीवन देने हारे भक्त वत्सल भगवान के निज महान स्वरूप का, उनकी कृपाओं का, उनके उपकारों का, उनके स्नेह का, उनकी महिमा का पुनः गुणगान करें। पुनः अपनी आत्मा में उस भगवान के स्वरूप का, उनके भावों का चिंतन मनन और भजन करें। जीवन बड़ा अनमोल है। जीवन को, मनुष्य का जीवन, मनुष्य की देह और वेद का ज्ञान ही महत्वपूर्ण बनाता है। यदि संसार में मनुष्य के कल्याण की कोई वस्तु है, मनुष्य के जीवन का सृजन किसी के आधार पर उत्तम रीति से हो सकता है, तो वो भगवान का ज्ञान है, वो भगवान की वेद वाणी। जिस वेद वाणी के ज्ञान को पाकर हमारे पूर्वज ऋषि ऋषिकाओं ने इस संसार को सुखमय बनाया और अपने जीवन को आध्यात्मिक बनाया, जिन्होंने भगवान के उस अमृत रस का पान करके अपने इहलोक और परलोक को सार्थक किया, जिन्होंने मनुष्य जीवन को उत्तम रीति से जिया और मृत्यु के बाद भी परम धाम परमेश्वर को, उनके मोक्ष सुख को प्राप्त किया। ऐसे महान मनीषी पूर्वजों के हम वंशज हैं। हमें इस बात का इस तत्व का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि हमारी कितनी
उन्नति हो रही है और कितनी अवनति हो रही है। भला ऐसा कौन होगा जो अपनी हानि को देख करके प्रसन्न होगा और अपनी उन्नति को, वृद्धि को देख करके अप्रसन्न होगा। हाँ, परंतु अज्ञान के अधीन हुआ मनुष्य, अज्ञान में ग्रसित हुआ मनुष्य अपने दुखों को भी सुख समझ लेता है। वो अपने अपराधों को भी अच्छे काम समझ लेता है। जब अज्ञान से, जब लोभ, लालच, स्वार्थ से, जब छल कपट, बुराइयों से आदमी सब ओर से घिरा हो और ये बुराइयां हैं इस बात का उसे बोध ही न हो, ज्ञान ही न हो, समझ ही न हो, ऐसे में आदमी उन बुराइयों को ही अच्छाइयां समझने लग जाता है। क्योंकि मनुष्य सोचता अपने ही अकॉर्डिंग है, अपने ज्ञान के अनुरूप सोचता है। जिसने जिस किताब को अभी पढ़ा नहीं, उसके लिए वो किताब कोई मूल्य नहीं रखती, कोई महत्व नहीं रखती। लेकिन उसके बारे में किसी ने यदि बहुत अच्छा सुना है तो उसकी नजर में उसका मोल, उसका महत्व बढ़ जाता है। और यदि उसने पढ़ लिया और उस किताब में जैसा सुना था वैसा ही उसने पाया तो फिर वो और ज्यादा प्रभावित हो जाता है। उसकी नजर में उस किताब का मोल बढ़ जाता है, महत्व बढ़ जाता है। किताब के मूल्य से भी ज्यादा उस किताब का ज्ञान उसके हृदय में जगह बना लेता है, उसके हृदय में ऊंचे स्थान को पा लेता है। लेकिन जिसने किताब को पढ़ा ही नहीं और न उस किताब के बारे में इतना सुना, जानने का प्रयास किया, न जानने को मिला, उसकी नजर में तो वो किताब कंकर पत्थर के समान है। यही बात हर जगह हर मनुष्य के साथ घटती है। जिसने जिस चीज के महत्व को जाना और वो चीज वाकई में उसके लिए अच्छी है तो वो उसके प्रति समर्पित हो जाता है, तो उसके प्रति उसके हृदय में ऊंची जगह बन जाती है। हमने अब तक इस मनुष्य के जीवन के बारे में कितना विचार किया, इस मनुष्य रूपी किताब को कितना पढ़ा, इस शरीर के बारे में कितना सोचा, नहीं सोचा ना। हम जन्म के बाद से जब से सूरत संभाली तब से खाए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं, कपड़े पहने जा रहे हैं, खाने पीने की चीजें और नाना प्रकार के साधन, सौंदर्य प्रसाधन, तमाम प्रकार के सांसारिक झमेलों में उलझे हुए हैं। हमने कभी जीवन के मूल्य पर, जीवन के महत्व पर, शरीर के एक उंगली के पोरे पर, उसके महत्व पर, एक हाथ पर, हथेली पर, उंगलियों पर
हमने शरीर की आंख पर, नाक पर, कान पर, दांत पर, जीवा पर, त्वचा पर, पाँव पर, शरीर के इन पुर्जों पर विचार किया, इनके महत्व, इनके मूल्यों को समझा। हमने विचार किया चांद पर, सूरज पर, धरती पर, आकाश पर, पृथ्वी के भीतर के खनिजों पर। हमने क्या पृथ्वी की किताब को, हमने क्या जल की किताब को, क्या हमने अग्नि, वायु, आकाश की किताब को पढ़ा? क्या हमने मनुष्य जीवन की किताब को पढ़ा? क्या हमने मुक्ति की किताब को पढ़ा, मोक्ष की किताब को पढ़ा, प्रकृति के 24 विकारों की व्याख्या करने वाली किताब को पढ़ा? क्या हमने मोक्ष के आनंद के स्वरूप को जनाने वाली किताब को पढ़ा? और क्या हमने नरकों की पीड़ा को बताने वाली किताब को पढ़ा? पाप के परिणाम, उसके फल से मिलने वाले दुख की किताब को पढ़ा? नहीं ना। पढ़ा भी तो बहुत थोड़ा। कितने दिन? 2 दिन, 2.5 दिन, आधा दिन, 1 घंटा। कितने महीनों में? 1-2 बार। कितने सालों में? मुश्किल से 50 सालों में 10, 15, 20 बार। तो फिर हमारे जीवन कैसे समझ में आ सकता है? जीवन के प्रति हमारे भीतर आस्था कैसे जाग सकती है? कैसे परमात्मा के प्रति हमारे हृदय में आदर के दीप जल सकते हैं, श्रद्धा की ज्योति जल सकती है? कैसे हमारा आत्मा, हमारा हृदय, अंतकरण परमात्मा के प्रति करबद्ध होकर भगवान के भाव में जीने को आतुर हो सकता है? नहीं, क्योंकि हमने कोई किताब नहीं पढ़ी, किसी वस्तु पर विचार नहीं किया। ये जगत भगवान की किताब, ये वेद का भाष्य है, ये मूर्ताकार सृष्टि, यहाँ सब कुछ, हर वस्तु समझा रही है आपको। हर वस्तु गुरु का गुरु का फर्ज निभा रही है। हर वस्तु उपदेश दे रही है। पदार्थ पदार्थ भगवान का उपदेश है। वृक्ष हमें उपदेश देता है, वो हमें ऑक्सीजन देता है, देखो जीवन भर उपकार करता है, ये उसका उपदेश है। छाया देता है, काटने वाले को भी देता है, पानी देने वाले को भी देता है, और उस वृक्ष की टहनियों को, पत्तों को कुल्हाड़ी से काटने वाले को भी देता है। सबको दे रहा है ना ऑक्सीजन, छाया। अपने फूलों की सुगंध देता है, अपने फल देता है, जैसे ही आते हैं झुक और भी जाता है। यहाँ उपदेश सब दे रहे हैं। सागर, कितनी नदियां उसके अंदर आकर शांत हो जाती, अपनी सारी उथल पुथल को विराम देती, समाकर विश्राम करती। वो सबको समा लेता है, धारण कर लेता है। वो अपनी गंभीरता का और उदारता का परिचय दे रहा है। नदियां सबकी प्यास बुझाती है। एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह अपने जल को निरंतर लेकर जाती हैं, और भूमि के हर कण की पिपासा को दूर करती। वो हर किसान के घर की खुशी का, उसके मन की खुशी का ख्याल रखती। आकाश के ये मेघ देखो, इतना उपदेश दे रहे हैं, सबके लिए बरसते, सबको शीतलता देते। अग्नि देखो, ये सबको उपदेश देती, ये सोने की सारी मलिनता को क्षण भर में दूर कर देती। ये कठोर लोहे को भी
नए रूप में निर्मित होने का अवसर देती। जो भी इसमें आता है उसको शुद्ध कर देती। तो जीवन ऐसा हो कि हमारे समीप कोई आए तो हम शुद्ध, वो भी शुद्ध हो जाए, वो भी पवित्र भावों से भर जाए। लेकिन कब? जब हम पहले पवित्र बने। हम पहले नदी बनेंगे, हम पहले सरिता बनेंगे, दूसरों की प्यास, दूसरों के सुखों का साधन बनेंगे। हम पहले सागर बनेंगे, हम अपने अंदर वो धैर्य, वो गंभीरता, वो ऊंचाई, वो सद्गुण लेकर आएंगे। तभी तो हमारे अंदर वो चीजें आएगी, तभी तो हम दूसरों को वो अवसर दे पाएंगे। हम वृक्ष बनेंगे, हम पौधे के गुणों को जीवन में धारण करेंगे, तभी तो किसी को छांव दे सकेंगे, किसी को ऑक्सीजन, किसी को फल, किसी को सुगंध दे सकेंगे। हम दुनिया से जाकर भी ईंधन बनकर किसी को दो रोटी सेकने का, किसी के भोजन का उपाय बन जाएंगे। जीवन की किताब को पढ़ता है मनुष्य तो जीवन समझ में आता है। भगवान की किताब को पढ़ता है तो भगवान की महिमा, उनकी कृपा, उनका प्रेम हर पल जो बह रहा है हमारे ऊपर, नदियों की तरह, वर्षा की तरह, सूरज के प्रकाश की तरह, चंद्रमा की कलाओं की तरह, चांदनी की तरह, जो निरंतर सत्वर हमें जीवन दे रहा है, श्वासें दे रहा है, धड़कन दे रहा है, प्राण दे रहा है, सारे शरीर को बनाकर अपनी व्यवस्था से थामे हैं, अपने नियमों में चला रहा है, वो प्रभु। तो वस्तुओं का मोल हमारी नजर में तब बढ़ जाता है जब हम उन वस्तुओं को जानते हैं। जब हम वस्तुओं को जानते ही नहीं तो उनका मूल्य, उनका औचित्य हमारी निगाह में ऊपर नहीं उठता। तो ऊंची वस्तुएं भी बौनी रह जाती है। धन के मद में, रूप के मद में, इंसान होने के मद में और अज्ञान के मद में, इन मदों में, इन अभिमानों में मनुष्य इतना जटिल, इतना कठोर, इतना क्रूर, इतना विचारहीन, इतना संकुचित और इतना सिकुड़ जाता है कि वो इस भगवान के अपार स्नेह और प्रकृति के अपार उपहारों को, उसकी करुणा, उसके स्नेह को, उसकी उपयोगिता को, उसकी उदारता को, उसके नित्य दिए जा रहे जीवन के रक्षा के हित नूतन पदार्थों को मनुष्य कभी ध्यान से देखता ही नहीं। वो न जाने किस मद में मगरूर, किस मद में चूर, न जाने कौन सी धारा में बह रहा है, उसे पता ही नहीं। संसार से सुंदर, संसार से महत्वपूर्ण, संसार से ऊंची, संसार में कोई किताब नहीं जो उसे जगा दे, जो उसे ठीक रास्ता दिखा दे। नहीं तो जिस दिन मृत्यु आएगी उसके सारे अभिमान को चकनाचूर कर देगी। मृत्यु आएगी, उसके सारे अभिमान को नष्ट कर देगी। जिस दिन मृत्यु आएगी उसे कहीं का नहीं छोड़ेगी। उसके सारे कार बंगले, उसके सारा धन वैभव, उसके सारे जेक चेक, उसके सारे पद प्रतिष्ठा, उसके सारे अपने पराए,
उसके सारे सुरक्षा गार्ड सब एक तरफ रह जाएंगे, मृत्यु सबके बीच से उठा के ले जाएगी। विश्व पर अधिकार करने की चाह रखने वाले सिकंदर को अंत में क्या हासिल हुआ? मौत के हाथों सब छीना गया और अंत में कंगाल नंगा संसार से जाना पड़ा। ये सिकंदर की नहीं, संसार के हर अभिमानी की यही दशा होती। इसलिए मौत इतनी सुंदर है। मौत मनुष्य के हर अभिमान को चकनाचूर कर देती। मौत भगवान का सबसे बड़ा उपदेश है। आदमी के सारे खराब दिमाग को ठीक करने का बड़ा उत्तम उपाय। जिस आदमी के साथ में मृत्यु जितनी अंग संग चलती है, उसका दिमाग उतना ठीक रहता है। वो पाप से, अपराध से उतना ही ज्यादा बच पाता है। इसलिए जीवन के सोर्स तो कम है। जीवन का उद्गम तो एक ही स्रोत से होता है, लेकिन मृत्यु के स्रोत अनगिनत है। वो कहीं से भी आ सकती है, कहीं से भी आ सकती है। उसके हजारों रूप हैं और उसके हजारों मार्ग हैं। वो हजारों बहानों हैं, हजारों घटनाएं हैं। किसी भी रोग के, किसी भी घटना के, किसी भी एक्सीडेंट के, किसी भी छींक के, हार्ट अटैक के, किसी के भी बहाने आ सकती। जब वो आ जाएगी तो फिर क्या करेंगे? जो अच्छा करने का सोचा था वो अच्छा करने की सोच रह जाएगी। अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसलिए मृत्यु मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र है। वो जिसके साथ में रहता है उसकी अकल को ठिकाने रखता है, उसको बिगड़ने नहीं देता, बहकने नहीं देता, बुराई के पथ पर चलने नहीं देता। उसको परमात्मा से जोड़ता है, इंसानियत से जोड़ता है। उसके भीतर मानवता की कोपलें, उसके अंदर मानवता के अंकुर फूटते हैं, जिसके साथ मृत्यु रहता है। इसलिए हमारे सम्राट विक्रमादित्य, उन्होंने तो सामने ही अपने सभागार में, अपने राजभवन में एक श्लोक लिखा रखा था और उसका भाव था कि मृत्यु कभी भी आ सकती है। इसलिए मृत्यु को हमेशा याद रखो, मृत्यु को हमेशा देखते रहो, ताकि कभी भी मन न बिगड़े, कभी भी लालच न पकड़े, कभी भी स्वार्थ न जगड़े, कभी भी अच्छा करने की सोच न बदले। क्योंकि मृत्यु अनिश्चित है। अश्वत्थे वो निषदनम परणे वो वसति स्कृता गो भाजे किला सत यत्सनवथ पुरुषम। प्रभु कहते हैं अस्वस्थ, जिसके कल रहने की कोई उम्मीद नहीं, ऐसे शरीर में मनुष्य की आत्मा को मुझ ईश्वर ने बिठाया है। और शरीर और आत्मा का संबंध परणे वसति स्कृता, जैसे पानी की बूंद एक पीपल के पत्ते की चोंच से लटकी हो, और वो किसी भी कारण से, किसी भी वजह से, एक हल्के से हवा के झोंके से, पत्ते से छूटकर धरती पर धराशायी हो सकती है। जीवन खत्म हो सकता है।
ऐसे ही शरीर और आत्मा का संबंध किसी भी वजह से अलग हो सकते हैं। जब प्रभु इस सृष्टि के रचयिता भगवान इस बात को कह रहे हैं कि मृत्यु अनिश्चित है और इस जीवन के कल का कोई भरोसा नहीं, आज तुम्हारे हाथ में है और आज भी केवल वर्तमान तुम्हारे हाथ में। जो तुम जिन क्षणों में भोग रहे हो उस पर तुम्हारा अधिकार, इसके आगे पर नहीं। इसलिए प्रभु ने कहा कि मनुष्य जागे, उठे, आगे बढ़े और सत्य का अनुसंधान करे। असतो मां सद्गमय, उस असत्य को छोड़ें और सत्य की ओर बढ़े। तमसो मां ज्योतिर्गमय, वो अंधकार को परे करें और प्रकाश की ओर आगे बढ़े। मृत्युर मां अमृतम गमय, और वो मृत्यु के ऊपर अमृत की ओर बढ़े। मृत्यु जितनी करीब होगी उतनी ही वो अमरता का संदेश देगी, अमरता की ओर प्रेरित करेगी। मृत्यु का मतलब परिणामी, परिवर्तनशील जगत और जीवन। जब हमारी निगाह इस परिवर्तन पे रहती है कि कब भी वो चीजें बदल सकती हैं जिन पर मेरा जीवन आश्रित है, जिन पर मैंने बहुत सारी कल्पनाएं और भावी इच्छाएं बना रखी हैं, जिन पर मैंने बहुत सारे लक्ष्य, बहुत सारे गोल, बहुत सारी इमेज, बहुत सारे पहले से ही वादे कर रखे, वो वादे सारे टूट सकते हैं, वो सारे गोल बिखर सकते हैं, वो सारी इच्छाएं पल भर में ध्वस्त हो सकती। इसलिए वर्तमान को इतनी उत्तम तरीके से जियो कि मृत्यु के आने पर अफसोस न हो। क्योंकि मृत्यु की नजर में सब एक जैसे हैं। उसकी नजर में न कोई प्रधानमंत्री, न कोई मुख्यमंत्री, न कोई एमएलए, न कोई उसकी नजर में डॉक्टर है, न उसकी नजर में कोई चपरासी, उसकी नजर में न कोई भिखारी है और न उसकी नजर में कोई सम्राट, राजा, रंक, सब एक समान है। न उसका किसी से मोह है, प्रीत है, न उसकी किसी से शत्रुता है। वो सबकी अकड़ को, सबके दिमाग को ठीक करने का बल रखती है। इसलिए इन सब से ऊपर उठ के देखो कि मृत्यु का कोई मित्र नहीं और मृत्यु का कोई शत्रु नहीं कि जिसे वो छोड़ दे, किसी को पकड़ ले, जिससे बदला ले। वो सहज है और वो इसलिए है कि वो सबको ठीक कर सके। तो जीवन का मृत्यु अनिवार्य सत्य है और मृत्यु मनुष्य के जितने करीब रहती है, मनुष्य उतना ही अच्छा होता है। जितना मृत्यु को समझ पाता है, वो उतना ही असत्य से सत्य की ओर बढ़ पाता है। असत्य ही मृत्यु है और सत्य ही अमृत है। जिस जीवन को हम सदा रखना चाहते हैं और बचपन से देखते आ रहे हैं कि शरीर बुढ़ापे की ओर भाग रहा है, जन्म से ही मृत्यु करीब आ रही है, हम भले ही बड़े होने का जश्न मना रहे हैं, लेकिन वास्तविकता तो मृत्यु नजदीक आ रही। जब जन्म हुआ तब से तय हो गया कि मौत को आना है और वो दिन ब दिन जिस तरह हम जीवन में सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, उसी तरह हम जीवन में मृत्यु की ओर भी बढ़ रहे हैं। तो मृत्यु के पास में ऐसा पाठ है, ऐसी किताब है, ऐसा रहस्य है, ऐसा ज्ञान है, ऐसा उपदेश है
जो मनुष्य की सारी खुरापात को दूर कर देता है और उसको एक सज्जन, एक इंसान बनाने का दम रखता है। तो हमें चाहिए कि मृत्यु को हम अंग संग रखें। मृत्यु एक मंत्र है, मृत्यु एक उपदेश है, मृत्यु एक बहुत बड़ा गुरु है। मृत्यु को विराट का, विराट जो सारे जगत को संभाल रहा है, जो सबको जीवन दे रहा है, वो ही मृत्यु भी दे रहा है। मृत्यु सारी पीड़ाओं को भी हरता है, लेकिन मृत्यु पीड़ाओं से मुक्त होने के अवसर को भी छीन लेता है। इसलिए मृत्यु बहुआयामी है। मृत्यु को एक एंगल से नहीं देखा जा सकता। मृत्यु को कई दृष्टिकोणों से, कई नजरों से, कई एंगलों से देखना चाहिए, लेकिन हर दृष्टि से मृत्यु हितकर है। उसका आना हितकर नहीं है, लेकिन जो मरा जा रहा है, जो जी नहीं पा रहा है, जो तड़प रहा है, उसके लिए वो हितकर है। उसके लिए तो वो अमृत है, उसके लिए वो औषध है, क्योंकि वो सारे दुखों से आदमी को मुक्त कर देती है। परंतु जिसमें अभिमान का मद है, नशा है, घमंड है, उसके लिए मृत्यु एक अमृत तुल्य उपदेश है। उसके लिए मृत्यु एक अच्छा ऋषि, एक अच्छा गुरु है, जो उसके दिमाग को ठीक कर सकता है। इसलिए राजभवन में, सभागार में सारे मंत्रियों को और अपराधियों को और खुद राजा को भी ये बोध रहे कि मृत्यु कभी भी आ सकती है। इसलिए जो भी करो, न्यायपूर्ण करो, धर्म पूर्ण करो, जो भी करो शास्त्र के अनुसार करो। सबका फल यथावत मिलेगा। मृत्यु किसी को नहीं बख्शती, वो किसी की मित्र शत्रु नहीं, सबके साथ समान व्यवहार करती। तो साधक का सबसे बड़ा मित्र है मित्र मृत्यु, क्योंकि साधक के भीतर सत्य की ज्योत, प्रकाश की ज्योत, ज्ञान की ज्योत और अमरत्व की ज्योत, यही मृत्यु जगाती। पूज्य महर्षि ने अपने घर में जब अपने घर में जब अपनी छोटी बहन को मृत्यु की गोद में देखा, अपनी छोटी बहन को जब मरते हुए देखा, उसकी किलकारियों को मौन होते हुए देखा, उसकी उछल कूद को शांत होते हुए देखा, भ्रातृत्व के आलिंगन से दूर जाते हुए बहन को देखा, माँ बाप के सबकी आंखों में दर्द के आंसू देते हुए देखा, जब मृत्यु को अपने सामने बहन को अपनी जकड़ में पकड़े हुए देखा, तो बालक मूल शंकर गहरे सोच में पड़ गया कि मृत्यु इतनी कष्टदायी है, मृत्यु इतनी खतरनाक है कि हम सब स्वजनों के बीच से मेरी प्यारी बहन को ले जा सकते हैं। बालक मूल शंकर ने देखा कि मृत्यु ने फिर उसके सामने एक नया तांडव रचा, कि उसके प्यारे चाचा को, जिसके कंधों पर वो गांव की गलियों में घूमा करता था, जिसके हाथों से उसने जिसके हाथों से उसने अनेक निवाले खाए थे, जिसकी गोद में वो बहुत खेला था, बहुत घूमा था और जिसकी पीठ पर वो बहुत बैठा। ऐसा चाचा जो उसे बहुत लाड लड़ाता था, जिसका स्नेह
उसके सुख का बड़ा आधार था। उस चाचा को जब मौत के आगोश में देखता है, जब मृत्यु की सैया पर पड़े चाचा को, उस मंजर को जो बालक मूलशंकर देखता है, जिससे वो अति स्नेह करता था, उस चाचा को मृत्यु ने झट से डस लिया और कोई मृत्यु का कुछ नहीं बिगाड़ सका। तो वो इस बात को समझ गया है कि इस संसार में मृत्यु पर कोई विजय नहीं पा सकता। ये किसी को भी अपने बस में कर सकती, किसी को भी उठा के ले जा सकती। पर उसने सुना था कि कोई शिव है जिसने मृत्यु देने वालों को मार दिया। उसने सुना था कोई शक्ति है जो मृत्यु के पार है, जिसे मृत्यु मार नहीं सकती। तो उसने ठान लिया इस मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए और मृत्यु के ऊपर उठने के लिए, अमरत्व को पाने के लिए मुझे जीवन में संघर्ष करना है। और रात दिन वो मृत्यु से मुक्ति का प्रयास करने लगा। हजारों प्रयास किए, कई बार विफलताएं आई, कई बार सफलताएं मिली, कई बार मृत्यु सामने खड़ी नजर आई, लेकिन साधु लड़ता गया, आगे बढ़ता गया, घबराया नहीं, पीछे नहीं हटा। एक बार तो मृत्यु ने ऐसा मंजर दिखाया कि हाथ पांव सब लूलुहान हो गए। बर्फ के नुकीले चाकू जैसे धार वाले पत्थर टुकड़े नदी में बह रहे, पार किया नहीं जा रहा और पांव से छलनी हो गए, मांस निकल आया और हड्डियां नजर आने लगी। ऐसे में सोचा कि मर जाता हूं कूद कर, शायद इस दर्द से मुक्ति हो जाए, इस दर्द से मृत्यु मुक्ति दिला दे। लेकिन फिर भीतर से आवाज आए, इस बार मरा तो फिर बार बार मरना पड़ेगा, इसलिए मृत्यु की ओर मत बढ़, अमरत्व की ओर बढ़। और अमरत्व की चाह में मृत्यु से लड़ते हुए, जीवन भर संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने वाले उस मूल शंकर को मृत्यु से मुक्ति दिलाने वाला गुरु मिल गया। और गुरु ने गुरु ने उन मौत के सारे भेदों को खोल दिया। गुरु ने शिष्य को इस तत्व को समझा दिया कि जीवन में मृत्यु के पार होना है, बहुत सागर से तरना है और अमरत्व को पाना है, तो एक ही रास्ता है, आर्ष का रास्ता है, ईश्वर का रास्ता है, वेद का रास्ता है। वही सत्य ज्योति है। उसी ज्योति के प्रकाश को पाकर अमरत्व को हासिल किया जा सकता है। रात दिन संघर्ष करने लगा मूल शंकर, सन्यासी हो गया मूल शंकर। और गुरु के उस पैगाम को पाकर, संदेश को पाकर, गुरु के दिए उस ज्ञान को, जो उसको अमरत्व देने वाला था, जो उसको मृत्यु से मुक्त करने वाला था, उस ज्ञान को पाकर जीवन में आगे बढ़ा मूल शंकर। कई बार मृत्यु ने द्वार पर दस्तक दी, लेकिन सत्य के बल और अमरत्व की खुशबू और ईश्वर का विश्वास और आत्मविश्वास इतना प्रबल था ज्ञान का, जिसने असत्य को हर लिया था। असत्य ही मृत्यु है। जिसने भय को हर लिया था, जिसने डर को दूर कर दिया था, अब वो अब वो सत्य के प्रकाश में रहने लगे थे, शास्त्रों के ज्ञान में विचरण करने लगे थे। उस ज्ञान की ज्योति
तमसो मां ज्योतिर्गमय, उस तमस से, जो तमस सब और घर से चला था तब छाया था, अब वो सारा तमस वेदों के ज्ञान के प्रकाश ने दूर कर दिया था। अब उसी में रहने लगा मूल शंकर, अब उसी में जीने लगा मूल शंकर। सन्यासी हुआ दयानंद, नित्य उस प्रभु की ज्योति, जो उस प्रभु की ऋचाओं में, शब्द शब्दों में, वाक्यों में, मंत्रों में गूंजती थी, उसका नित्य पान करते थे। और प्रभु की उस सत्य ज्योति वेदवाणी ने धीरे धीरे उस विराट काय, दिव्य भाव और मृत्यु से लड़ने की चाह रखने वाले, जीतने की आशा रखने वाले और अमरत्व के पद को पाने की अभिलाषा लेकर घर से निकलने वाले उस तपस्वी को उस महान दिव्य ज्ञान को दिया। जैसे जैसे वो असत्य से सत्य की ओर बढ़ा, वैसे वैसे वो अंधकार से, अभिमान से, तमाम प्रकार की सांसारिक इच्छाओं अभिलाषाओं से ऊपर उठकर परमात्मा तत्व के सत्य स्वरूप के करीब पहुंचा। अब वस्तुओं में जो परिवर्तनशीलता है, वस्तुओं में जो जड़ता है, वस्तुओं में जो क्षण भंगुरता है, जो वस्तुएं पल पल मर रही हैं, परिवर्तित हो होकर चिल्ला कर कह रही हैं अब हम ऐसी हैं, कल हम ऐसी नहीं रहेंगे। जो शरीर कह रहा है, मनुष्य की सुंदरता कह रही है, जो आकर्षण कर रहे हैं कि आज हैं हम कल नहीं रहेंगे, जो खिलती हुई कलियां बनते हुए फूल कर रहे हैं कि आज हम सुगंध दे पा रहे हैं, कल नहीं दे पाएंगे, कल हम अपनी डाली से सूख कर धरती पर धड़ाम से गिर जाएंगे, क्योंकि मृत्यु सबके साथ जुड़ी। तो मृत्यु से भय खाते हुए और मृत्यु को उपदेश पाते हुए बालक मूल शंकर दयानंद होकर निरंतर संघर्ष करता रहा, और जीवन में मृत्यु ने दस्तक एक बार नहीं 16 बार दी। कभी किस रूप में आ रही है, कभी किस रूप में आ रही है, कभी शत्रु बनकर आ रही है, कभी मित्र बनकर आ रहे हैं, कभी मिठाई बनकर आ रहे हैं, कभी सर्प बनकर आ रहे हैं, कभी विष बनकर आ रहे हैं, कभी दुष्ट व्यक्तियों के रूप में आ रहे। मृत्यु अनेक रूपों में 16 बार ऋषिवर के ऊपर प्रहार करती, लेकिन वो अमरत्व की खुशबू से महका हुआ दिव्य आत्मा हर बार मृत्यु को जीत जाता है। हर बार मृत्यु को जीत जाता है और मृत्यु को जीवन देकर विदा करता है। जो उसे मारने आए थे उन्हें जीवन देकर विदा करता है। परंतु अंतिम बार मृत्यु ने फिर प्रहार किया। मृत्यु ने बड़ी चाल खेली, बड़ा षड्यंत्र खेला, लेकिन तब भी वो योगी जीत गए, क्योंकि मृत्यु का डर उसके मुख पर नहीं था, मृत्यु का भय उसके हृदय में नहीं था। मृत्यु द्वार खड़ी है और वो मुस्कुरा रहा है, मृत्यु सामने खड़ी है और वो सबको कह रहा है उसको सामने है, उसको सामने रहने दो, तुम पीछे आ जाओ। मानो मृत्यु का स्वागत कर रहा है, क्योंकि मृत्यु मरती नहीं, वो तो मृत्यु होकर भी अविनाशी है। जब जब जगत रहेगा, जब जब जीवन होगा, जब जब जो भी वस्तु आकार लेगी, मृत्यु सबके साथ में जुड़ी है। अगर जीवन है तो मृत्यु है। इस तत्व को वो सन्यासी बहुधा जानता था। सबसे कहा पीछे आ जाओ।
क्योंकि मृत्यु ही वो द्वार था जिससे अमरत्व की ओर आगे बढ़ा जा सकता था। लेकिन जब तक अमरत्व नहीं मिला, जब तक उस पावन प्रभु को नहीं जाना, जब तक शरीर की जकड़ से आत्मा को आजाद नहीं किया, जब तक देह के मरण दरमा बोध से ऊपर उठकर आत्मा के अमरत्व स्वरूप को नहीं महसूस किया, तब तक मृत्यु को दूर धकेला, मृत्यु को पास आने नहीं दिया। और उस तत्वज्ञानी सन्यासी ने अंतिम समय भी मृत्यु से डरा नहीं, मुस्कुराया, भगवान का स्मरण किया, प्रभु से कहा, आपकी यही इच्छा है, आपकी इच्छा पूर्ण हो। आपने अच्छी लीला करी, सारा श्रेय, सारा गहरी, सारा प्रभु को दे दिया। जरा भी अहम इस बात का नहीं रखा कि मैंने कुछ किया। अकेले व्यक्ति ने इतना काम किया, पूरे भारत की मनोदशा बदल दी, पूरे भारत को ही नहीं पूरे विश्व को एक शुद्ध सात्विक आर्ष का सत्य का मार्ग दिखाया। लेकिन अहम, जितना ज्ञान अधिक था उतना ही अहम शून्य था, क्योंकि जो सत्य के पथ पर चलता है वो असत्य से पूर्ण मुक्त हो जाता है। जो ज्ञान के प्रकाश की राह पर चलता है वो अज्ञान की कालिमा को पूरी तरह नष्ट कर देता है। जैसे जला हुआ दीपक प्रकोष्ठ के अंधकार को पूर्णतः हर लेता है। मरण धर्मा जीवन से स्वामी जी ऊपर उठ गए और अंतिम क्षणों में ये जड़ शरीर, नश्वर शरीर, जब काम पूरा हो गया, यात्रा पूरी हो गई, मंजिल आ गई सामने, जब गोल पूरा हुआ, लक्ष्य पूरा हुआ, सत्य का शिखर मिल गया, जो ठाना था, घर से निकला था बालक मूल शंकर, जिस मृत्यु से जीतने के लिए, आज वो उस अमरत्व को पा गया। आज उसके पास इतनी खुशी थी, आज उसके पास इतना आनंद था, आज उसके पास में इतने पुण्य, इतने दया, इतनी करुणा के संस्मरण थे। आज उसने जीवन में जीवन भर प्रभु की चाह पर जिया, उसका इतना बल था कि अंतिम क्षण में, अंतिम समय में प्रभु का नाम लेते हुए, प्रभु का गुणगान करते हुए, साक्षात उसे सम्मुख अनुभव करते हुए, मानो एक तरफ मृत्यु को जीत कर, मृत्यु को जीत कर अमरत्व की ओर बढ़ने की चाह रखने वाले योगी ने अंतिम में भी बड़े शांत भाव से प्रसन्न मुख होकर प्रभु का स्मरण किया। प्रभु का स्मरण करते हुए कहा, ओ सच्चिदानंद प्रभु के ओमकार, इस महान प्रणव अविनाशी अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करके, उसके भाव में, उस विराट प्रभु के भाव में, संपूर्ण ब्रह्मांड के पिता उस ब्रह्म के भाव में, जो जड़ के पार चेतन तत्व है, उसके उस भाव में दयानंद अलग हो गया और वो तेजस्वी भीतर का आत्मा उसमें समा गया। अर्थात महर्षि ने अपने लक्ष्य को पा लिया और मृत्यु के आगे बढ़कर अमरत्व को छू लिया। तो मृत्यु तो सफलता का सूचक भी है। आपकी नजर कैसी है उसे देखने की ये महत्व रखता है। यदि आप चाहते हैं कि वो ना आए, उससे पहले आप सारे जगत का धन बटोर लें,
आप आस पड़ोसियों को जीने न दें। आप दूसरों के हितों का, दूसरों की इच्छाओं का, दूसरों के हितों की हत्या कर दें। तो फिर ध्यान रखें, जितनी बार आप दूसरों की हत्या करोगे उतनी बार मृत्यु आपको मारेगी, उतनी बार मारेगी। जितनी बार आप दूसरों को भावों से, क्रियाओं से, कृत्यों से, वाणी से, शरीर से और मन से मारोगे, उतनी बार मृत्यु आपको भी मारेगी। क्योंकि यहाँ वही मिलता है जो बोया जाता है। इसलिए मृत्यु विराट है, मृत्यु व्यापक है। कह सकते हो मृत्यु जहां जगत है वहां वहां तक सर्वव्यापक है। उससे कोई नहीं बचा, उससे कोई नहीं बचेगा। वो सब में अपने रूप को लिए, अपनी ताकत के साथ में बैठी हुई, जब मौका मिलेगा वार करेगी। और घटनाएं वो खुद बना देती है। ये नहीं समझो कि आप उससे बच सकोगे, घटनाएं वो खुद खड़ी कर देती। इसलिए वो ना आए उससे पहले हम भी उस महान मनुष्य के पद चिन्हों पर चलें। हम भी उस बाल योगी तपस्वी के पद चिन्हों पर चलें, जिसने पूरे भारत को एक नया रूप दिया, जिसने भारत की परिभाषा को फिर से प्रकाशित किया है। आइए मृत्यु के इस महान चिंतन को अपने हृदय में आत्मसात करें और जीवन में आगे बढ़ने का संकल्प लें। हर मृत्यु को अपने आजू बाजू सब और देखें। इस जीवन को समझने का प्रयास कीजिए। ये बड़ी अद्भुत पहेली है, इसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जैसे जिनके भाग्य प्रबल होते हैं वही इस गुत्थी को सुलझा पाते हैं। इस गुत्थी को सुलझाने का सामर्थ्य उन्हीं के ही विवेक में, उन्हीं की बुद्धि में, उन्हीं के अंतःकरण आत्मा में आता है, जो इसके रचने वाले विधाता को अपना गुरु, अपना स्वामी, अपना आराध्य, अपना मित्र और अपना परमेश्वर मानते हैं। सो अब इस महान चिंतन को अपने हृदय में धारण करें और जिसको अपनी अपनी मति समझ के अनुसार जितना समझ में आया है, इसे अपने मानस पटल पर अंकित करें और एक निर्णय लें, संकल्प करें कि आपको क्या करना है। इस भाव को धारण करके अब 5 मिनट चिंतन करें, 3 मिनट चिंतन करें, 2 मिनट भगवान का धन्यवाद करें। ओ किस
ओम। ओम। इस प्रकार प्रभु का धन्यवाद करते हुए और मृत्यु के व्यापक स्वरूप को समझते हुए अब धीरे धीरे भाव के साथ भीतर से बाहर आएंगे। अपनी अंतस जागरूकता को देह के ऊपर अंग प्रत्यंगों में लाएं। दोनों हाथों की उंगलियों में हलचल करते हुए दोनों हथेलियों को उठाकर परस्पर घर्षण करें और उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। अब शांति पाठ। शांति शांति शांति। ओम। आप सबका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करें, सबको अपने ज्ञान से आनंदित करें, सबका मार्गदर्शन करें, सबको कल्याण की राह पर प्रेरित करें। भगवान से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। इति ओम शांति।